शाही इमाम जम्मू, शाही इमाम जम्मू, शाही। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे हम सफ़र नौजवान साथियों, गुज़श्ता जुमा को खाने पीने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था। बुनियादी तौर पर मुख्तसर सी बात आई थी कि खाना कैसे होना चाहिए। रब्बुल आलमीन ने सूरे बकरा की आयत नंबर 168 में आम हुक्म दिया इंसानों को, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्दि, खाओ जो कुछ जमीन में है, लेकिन खाना क्या है? हलालन तय्यिबा, हलाल भी होना चाहिए, साफ सुथरा भी होना चाहिए। इस आयत के अंदर आम ऐलान है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या अय्युहन्नास, ए लोगो। फिर इसी सूरे बकरा की आयत नंबर 172 के अंदर रब ने इस हुक्म को खास कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वश्कुरू। पहले आम था ए लोगो खाओ, दूसरा हुक्म आ गया ए ईमान वालो खाओ, मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो तुमको दिया गया है उसमें से जो तय्यिब हो। सिर्फ खाना नहीं, ईमान वाले के लिए अहकाम अलग आ गए। वश्कुरू लिल्लाह, इस खाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अलग कर लिया उनसे जो एक को नहीं सैकड़ों को मानते हैं। अगर तुम उस अल्लाह की इबादत करते हो, इन कुंतुम
इय्याहु तअबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो फिर तुमको पाक और साफ खाना चाहिए। पहली आयत के अंदर पहला हुक्म आ गया हलालन, हलाल खाओ। हलाल खाने के लिए गुज़श्ता जुमा को मुख्तसर सी वजाहत की थी। हलाल खाने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि बंदा कमाए और कमाकर खाए। कमाकर अगर खा रहा है उस दौरान भी वो हराम खा सकता है, जिसकी मिसाल दी थी। दुकान पर गया रिज़्क़ हलाल को लेकर, और रिज़्क़ हलाल को लेने के लिए मजदूरी करके 1000 रुपया कमाया, और ये 1000 हलाल का हलाल चावल खरीदने के लिए दुकान पर गया, तो दुकानदार की इजाज़त के बगैर इस बोरी में से 2 दाने, इस बोरी में से 2 दाने, इस बोरी में से 2 दाने खाए और चखा। उसके बाद 1000 रुपये की एक बोरी खरीद ली। ये जो घर बोरी लाया ये हलाल है, ये जो पैसा दिया ये हलाल है। लेकिन ये जो दुकानदार की इजाज़त के बगैर इसने 2-2 दाने 5 बोरियों में से या 2 बोरियों में से खा लिए, ये 2-2 दाने 5 बोरियों के 10 दाने ये इसके लिए हराम होंगे। हाँ, अगर दुकानदार ये इजाज़त देता है कि ये खुले हुए चावल है, इनमें से तुम चख सकते हो। एक होता है दिखाना, एक है चखाना। एक दिखाने के लिए छोटा बड़ा चावल दे रहा है और चखाने के एतबार से खट्टा मीठा देख रहा है। अगर दुकानदार की इजाज़त है तुम चख कर ले सकते हो तो इजाज़त, फिर ये हराम नहीं, फिर ये हलाल होगी। लेकिन अगर ये दुकानदार की इजाज़त के बगैर मन मर्जी से ये 10 दाने चावल के खा रहा है तो ये 10 दाने खाने इसके लिए हलाल नहीं होंगे, ये इसके लिए हराम होंगे। ऐसे ही धोखे के साथ खा लेना, यहां ये धोखा नहीं होता है, ये सीनाजोरी होती है। दुकानदार देख रहा है फिर भी ये खा रहा है, और दुकानदार इस डर से कि अगर मैंने इसको ये 2 दाने खाने से मना किया तो ये 1000 रुपये का कस्टमर भाग जाएगा, ये सीने पर पत्थर रख कर 2 दाने खाने के लिए खामोश हो जाता है। यह दूसरी मिसाल दी थी, रेडी पर मूंगफली बेचने वाला 5 रुपये की 10 रुपये की मूंगफली खरीदनी है और 2 दाने पहले खा लिए। अगर हर कस्टमर इस रेडी वाले से 2-2 दाने खाकर चला जाएगा, शाम को तो बेचारा, वो कश्मीरी में कहते हैं हेनकात कनिम्बा, तो वही हो जाएगा। बेचारे ने अंडे खरीदे थे 11 और बेचने पड़े 12, एक अंडा इधर से ही देना पड़ जाएगा। तो इस बेचारे ने जो खरीदी होगी मूंगफलियां तो मुश्किल से वो भी पूरा नहीं होगी, इसलिए कि 2-2 मूंगफली हर कस्टमर आकर खा रहा है। तो कभी होता है ऐसा कि दुकानदार और बाए बेचने वाला वो खामोश होता है, ये समझता है मुझे तो इसके सामने खा लिया, ये हराम कहां से हो गया, इससे पूछो ये इजाजत है या इजाजत नहीं है। तो कभी कभी दिल पर पत्थर रखकर इजाजत दे देता है, लेकिन उमूमी तौर पर इसकी इजाजत नहीं होती है। जब इजाजत नहीं है तो ये लुकमा इसके लिए हलाल नहीं हो गया बल्कि हराम हो गया। लिहाजा लुकमा हलाल खाना, कुलो मिन, खाओ मिम्मा फिल अर्दि हलालन, पहला शर्त है हलाल खाओ। दूसरा तय्यिबा, ये साफ सुथरा भी खाना, कूड़ा कबाड़ा नहीं खाना। ऐसा ना खाना मत खाओ जिस पर गर्दो गुबार पड़ा हुआ हो। यह ऐसा होता है आमतौर पर गवर्नमेंट की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आर्डर आते हैं कि जो कुछ तुमने बेचना है पर्दे के साथ बेचो। फर्ज कर लो वो आर्डर निकालते हैं गोश्त बेचो, लेकिन गोश्त शीशे के पीछे होना चाहिए। बज़ाहिर ये लगता है ऐसा आर्डर निकालने की क्या जरूरत है, हकीकत में कुरान की एक तशरीह है तय्यिबा,
तुम साफ सुथरा खाओ। इसलिए कि अगर ये गोश्त को जैसे कि आमतौर पर खुले आम रखा जाता है बगैर पर्दे के, तो रास्ते में से उठने वाला गर्द गुबार इस पर पड़ जाता है। ठीक है, घर जाकर धो भी लेते होंगे, लेकिन बाज जगह खाना बेचने वाला पका हुआ खाना पका कर खुलेआम रख लेता है और उसको पर्दे के साथ ढांपता नहीं है, ढकता नहीं है। कहता दबन जो दिखता है वो बिकता है, वो देखकर बेचता तो जरूर है, लेकिन मेरे पेट के अंदर कांटे जा रहे हैं, कबाड़ा जा रहा है, मिट्टी जा रही है, पत्थर जा रहे, क्या जा रहा है मुझे मालूम नहीं है। और दबन गुर्दश पथरी, यड्च पथरी, मुमकिन है छोटे छोटे जर्रात इन खानों में आकर पत्थर आप लोगों ने, मैंने और आपने खा लिए होंगे और हमें पता भी नहीं चला होगा। इसलिए खाओ तो ये और साफ सुथरा खा लेना चाहिए, खाने के अंदर गर्दो गुबार न हो। इसी तरीके से सड़ा हुआ खाना मत खाओ, बदबूदार खाना मत खाओ। और इसके ज़िम्न में एक बात और निकलती है, ऐसा खाना मत खाओ जिस खाने का जायका खत्म हो गया। ऐसा खाना मत खाओ जिस खाने के अंदर जो कुछ प्रोटीन रखे गए थे, जो एनर्जी रखी गई थी, वो खत्म हो गई हो। कैसे? सेब, केला ये फ्रिज के अंदर रख दो और 3 दिन बाहर निकाल दो, फिर देखो इसका हाल क्या हुआ होगा। हम खाना रखते हैं महीने भर के लिए, समझते दबन्नाज क्यों रोज ठीक ठाक, वो खाना ठीक नहीं रहा है। उस खाने के अंदर जो ताकत अल्लाह ने रखी थी, वो इस बर्फ ने, इस ठंडी ने छीन ली है, वो खत्म हो गई है। अब हम घास खा रहे होंगे, अब हम पानी पी रहे होंगे, अब हम मसाला खा रहे होंगे, गोश्त के अंदर जो लज्जत होती है वो लज्जत खत्म हो चुकी है। जो लज्जत कुदरती तौर पर खाने में है, वो स्टॉक करके रखने में वो नहीं होती है, और स्टॉक करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ये जो हमारे यहाँ फ्रिज है, फ्रिज के अंदर बदबू तो नहीं आएगी, गले और सड़ेगा नहीं, लेकिन असल जायका फ्रिज में से खत्म हो जाएगा। और ये मौलवी की तहकीक नहीं है, ये मेडिकल की तहकीक है। मेडिकल खुद कहती है कि फ्रिज में रखा हुआ खाना वो जायकेदार और वो एनर्जी बाकी नहीं रखता है जो फ्रिज में रखने से पहले इसके अंदर होती है। इसलिए ज्यादा देर पर बिला वजह खाना रोक के नहीं रखना चाहिए। चु मुसलमानन वरियो गो वरियो बाद कुर्बानी माल साल हो गया, 6 महीने हो गए, अभी तक मेरे फ्रिज में कुर्बानी का गोश्त रखा है। कंजूस कहीं के, अल्लाह ने फ्रिज में रखने के लिए नहीं दिया था, अल्लाह ने तुझे खाने के लिए दिया था। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में इसको खा लेता, सड़ा सड़ा कर, गला गला कर। वैसे तो नहीं वो सड़ा, लेकिन वैसे वो सड़ गया है। जो कुर्बानी के गोश्त में जो दूसरे तीसरे दिन लज्जत होती है, वो साल भर महीने के बाद नहीं होती है, वो लज्जत खत्म हो जाती है। पुराने कहा करते थे हलाल कैम शुक्र, ये जबा किसने किया है? कहते हैं फला बुजुर्ग के हाथ में बड़ा टेस्ट है। और अगर किसी गोश्त में टेस्ट नहीं आता था, कहता है बेनमाज कुछ था, किसी बेनमाजी ने ज़िबा किया है इसलिए टेस्ट नहीं है। आज तो बेनमाजी तो क्या, बगैर बिस्मिल्लाह के छुरी चला देते हैं, बगैर वुजू के छुरी चला देते हैं, और साल गुजर गए होते, बंदे खुदा ने मस्जिद का चेहरा भी नहीं देखा होता, फिर उस खाने में लज्जत कहां से आएगी, उस खाने में टेस्ट कहां से आएगा? रब ने कहा हलाल भी खाओ, तय्यब भी खाओ। हलाल भी खाना है, टेस्टी भी खाना है, अच्छा भी खाना है, जायकेदार भी खाना है। मसालेदार को जायकेदार नहीं कहते हैं। अच्छा खाना वो होता है जो सेहतमंद हो। ईश्वरन कौशल दबनाज यत ज्यादा मर्चवांगन आसन सोयास टेस्टी होता है। जिसमें ज्यादा मिर्चें होंगी वो टेस्टी होगा, वो जरूरी नहीं है। मिर्चें खाने तो वैसे नुकसानदेह होती है, अरब मिर्चें नहीं खाता है, कभी नुकसान देते हैं। खाना जो ताजा ताजा होता है वो टेस्टीदार होता है, वो मजेदार होता है, उसमें ताकत भी होती है और लज्जत भी होती है। इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं जो तय्यब के अंदर दाखिल होती है। तुम खाना खाओ, हलाल भी खाओ और तय्यब भी खाओ। फिर जब खाना आपका तैयार हो जाए तो फिर खाना किस में है? जाहिर सी बात है खाना प्लेट में है।
अगर प्लेट नहीं होगी तो किसी भी चीज में बंदा खा सकता है, लेकिन वो जो बर्तन है वो बर्तन भी सही होना चाहिए, वो बर्तन भी गलत नहीं होना चाहिए। दबन्ना जी की बर्तन गलत कैसे हो सकता है? बर्तन गलत हो सकता है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दहकानी को देखा, वो चांदी के गिलास में पानी पी रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नहाना, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना फरमाया, आनियत मिन फिद्दतिन व ज़हबी, हमें सोने और चांदी के बर्तन में खाने से मना फरमाया। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको सोने और चांदी के बर्तन में खाने से मना फरमाया है। अब तो सोने और चांदी के बर्तनों में खाने का रिवाज नहीं है। किसी जमाने में जब चांदी आम थी तो लोग चांदी के गिलास बनाया करते थे, चांदी के कप बनाया करते थे और चांदी के बर्तन हुआ करते थे। सोने और चांदी के बर्तन में खाने से अल्लाह ने मना फरमाया है। और अब सोने और चांदी की चीजें खाने में नहीं बल्कि इस्तेमाल में होती है, तो ये दोनों चीजें मर्द को अल्लाह ने मना फरमाई है। चांदी की सिर्फ एक अंगूठी पहनने की इजाजत है, हुक्म नहीं है, इजाजत है। जरूरत हो तो पहन लो, अगर जरूरत नहीं है तो चांदी की अंगूठी भी मत पहन लो। सोने की अंगूठी पहनना हराम, सोने की चेन पहनना हराम, सोने का कड़ा पहनना हराम, सोने की जंजीर पहनना यह हराम। मर्द के लिए सोना कुल्ली तौर पर इस्तेमाल करना यह हराम है। कैसे होता है? हमारे जो जवान भाई है, जवानों की जब शादी होती है इस जमाने के अंदर तो ससुराली आते हैं, सास कभी आती है तो वो उसको सोने की अंगूठी पहना लेती है। हम लोग तो निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं, कभी कभी देखने को मिलता भी काजी वही होता है, तो ससुरालियों में से कोई आ जाता है और उसको सोने की अंगूठी पहना लेते हैं। हमारे सामने अगर कोई पहनाता है तो हम तो फौरन उसको मना करते, सोने की अंगूठी पहनना तुम्हारे लिए हराम है, जायज नहीं है। लेकिन बाज मर्दों को देखा कि वो सोने की अंगूठी शादी नहीं बल्कि शादी के बाद भी पहनते हैं। मर्द के लिए कोई अंगूठी पहनने की इजाजत नहीं, न सोने की, न लोहे की, न तांबे की, न पीतल, किसी चीज की अंगूठी पहनने की इसको इजाजत ही नहीं है। न एक, न दो, न 10। बाज मलंग होते हैं, 10 हाथ और 10 पैर, 20 की 20 उंगलियों में अंगूठियां डाले हुए होते हैं, जैसे उसको हथकड़ी डाली हुई है ऐसे कड़े डालकर होते। नाना जी क्या या इशू बहुत मुझ बुजुर्ग या मैं आना बहुत मुझ मगर जगजुम हसन अल्लाह के रास्ते में पका हुआ नहीं है, ये जगजुमस बहुत मुझ है, यह पहुंचा हुआ बुजुर्ग नहीं है। खिलाफे शरीयत का सेबाशद, जो बंदा खिलाफे शरीयत काम करेगा वो बुजुर्ग हो नहीं सकता है। जो बंदा खिलाफे सुन्नत काम करेगा वो चाहे कितनी नमाजें पढ़ ले, कितनी रोजे रखे, वो बुजुर्ग नहीं हो सकता है, वो दिखलावे का मलंग हो सकता है। जो काम शरीयत ने कहे वो करेंगे तो बनेगा बुजुर्ग। लंबी लंबी नफलें नहीं पड़े, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, बुजुर्ग बन जाएगा। तो सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अच्छा, हमारे जमाने में सोने चांदी के बर्तन नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसे बर्तन होते हैं जिन बर्तनों में खाना पीना जायज नहीं होता है, और हम लोग ऐश से खाते, मजे से खाते हैं, और बाज जगह शायद मैं भी खाता हूंगा, इसलिए कि अभी अभी ऐसी मालूमात सामने आई, शायद हम भी खा लेते हैं। और वो है शादी। शादी ब्याह के अंदर हम लोग जो हॉल बुक करते हैं, उस हॉल के अंदर जो कुछ उसके अंदर जरूरत होती है वो सब हॉल वालों की तरफ से होती है। कुर्सियां, डेकोरेशन, बर्तन और सारी चीजें, उनमें ये बर्तन भी शामिल होते हैं। बर्तन के लिए मैं भी और आप भी, अगर वलीमा करना होता है, हम एक बंदे को ठेका देते हैं
ये इतने रुपए के हिसाब से तुम्हें मैं प्लेट दे दूं। कभी ऐसा होता है कि दूल्हे वाला राशन खुद देता है, बनाता ये है कैटरी वाला, और कभी राशन वाशन सब उसका होता है, वही बनाता है, वही लाता है, वही खिलाता है। बंदा कहता था वरना वेशन कल दो तुरंत किए, इसकी इजाजत है कि ये कर ले, ये कर ले, वो एक अलग मौजू है, उससे हमें लेना देना कुछ नहीं। हमें लेना देना यह है कि जिन बर्तनों के अंदर ये खाना बनाया जा रहा है उन बर्तनों के अंदर हलाल का मीट भी पकाया जा सकता है, उन बर्तनों के अंदर हराम मीट भी आ सकता है। इसलिए कि हलाल मीट खाने की इजाजत और हुक्म मुझे और आपको है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। वो जो दूसरे लोग हैं उनके लिए हलाल हो या हराम हो यह बराबर है। ईमान वाले को का हराम हरगिज नहीं खाना, ऐसे हराम बर्तन में मत खा लेना। और अगर इन बर्तनों के अंदर हराम बनाया गया है, बगैर ज़िबह किया हुआ गोश्त बनाया गया है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। वह गोश्त जिन पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो वो गोश्त खाना भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। अब जिन जानवरों पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है उसके बगैर उनको ज़िबा किया गया, मारा गया, काटा गया, फिर उनको पकाया गया। जिन बर्तनों में उनको पकाया गया है उन बर्तनों को कम से कम 3 बार और ज्यादा से ज्यादा 7 बार धोना नहीं बल्कि मांझना जरूरी है। मांझने में और धोने में फर्क है। हमारे यहाँ इस्लाम ने कहा मांझने के लिए मिट्टी इस्तेमाल करो। अगर मिट्टी इस्तेमाल नहीं तो इस जमाने के अंदर जो सर्फ होता है पाउडर, वो पाउडर लिया लेकिन ऊपर से ऐसा जिससे ये चिकनाहट और खाने के छोटे छोटे जर्रात जो इसके बर्तनों के अंदर लग गए हैं वो साफ होना जरूरी है। बाज प्लेटें ऐसी होती है जिनमें जोड़ होता है, जोड़ों में रह सकता है, और बेशुमार बर्तनों में और कश्मीरी दगजी मासंचु उनमें तो ऐसे जोड़ जरूरी होते हैं कि जो उनके चौराहे जैसे बनाए होते हैं उनके अंदर अगर सालन हराम का हराम सालन रह गया और उनको अच्छे से साफ न किया गया, मिट्टी से उनको धोया न गया, या ऐसा सरफ जिसके ऊपर ऐसा मंजन और ऐसा कपड़ा न लिया गया कि अंदर से उनको साफ न किया गया, उसके ऊपर 1 मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर मुर्गे पर ज़िबा करो और उस पतीले के अंदर उसको पकाओ। अगर उसके अंदर हराम का जर्रा भी शामिल हो गया ये पूरी पतीला पूरी देगजी हमारे लिए हलाल नहीं हराम होगी। फिर इन पतीलों के अंदर इन देगजों में बना हुआ सालन ये जो प्लेटों के अंदर हमने खाया है आमतौर पर हमारी नजरों से जो गुजरा, हमने जो देखा, हमने जो तहकीक की, वो क्या करते हैं, वो उस पाउडर का एक बर्तन लेते हैं, उसके अंदर पानी, उसके अंदर बहुत ज्यादा पाउडर डाल दिया और फिर ये प्लेट इसके अंदर डाल दी, फिर यहां से इसके अंदर, फिर यहां से इसके अंदर और यहां से उठाकर साफ कर दी। कभी टिश्यू से साफ कर लेते हैं और कभी यहां से निकाली और खड़ी कर दी ताकि पानी नीचे उतरेगा, ये खुद ब खुद सूख जाएगी। अगर टिश्यू से इसको साफ किया और इसको रगड़ाई की तो किसी हद तक इसके साफ होने के इम्कान है, लेकिन अगर इसको खाली पानी के अंदर डाला गया और इसको रगड़ाई नहीं की गई तो ये प्लेट मेरे और आपके लिए मशकूक रहेगी। जब ये मशकूक रह गई, इसमें आप रिज़्क़े हलाल डाल दो तो ये रिज़्क़े हलाल मेरे और आपके लिए खाना हलाल नहीं होगा बल्कि हराम होगा। इसकी एहतियात और इसकी तहकीक करना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। बाज मालदार लोगों को चाहिए कि ऐसे हाल खुद बनाएं और ऐसे कामों का इंतजाम खुद करें। वलीमा करना सुन्नत है, लड़के वाले को वलीमा करना सुन्नत है, वो घर के अंदर करे, हाल के अंदर करे या किसी खेत के अंदर करे। अगर वो शरीयत के दायरे में रहकर वलीमे की दावत 1 को या 10 को या 100 को या 1000 को या करोड़ बंदों को खिलाता है वो उसके माल पर डिपेंड है, उसको खिलाने की इजाजत है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा वलीमा भी किया, भाई जिसके पास जो कुछ है वो लेकर आओ, इस दस्तरखान पर डाल दो, हमारी तरफ से वलीमे की दावत है। और आपने ऐसा वलीमा भी किया कि आपने अपने वलीमे में एक बकरी को ज़िबा किया। गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से दोनों तरह के वलीमे बता दिए कि छोटे से छोटा वलीमा करना चाहो तो इजाजत है, बड़े से बड़ा वलीमा करना चाहो तो तुम्हारे लिए इजाजत है, लेकिन इसराफ न करो, फजूल खर्ची न करो। फजूल खर्ची करोगे तो अल्लाह की वईद में दाखिल हो, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इखवान शयातीन। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, ऐसा मत कर लेना। लेकिन अगर आपको वलीमा करना है, वलीमा करने के लिए इंतजाम कर लेना, ये वलीमा करने वाले की जिम्मेदारी है। लिहाजा ऐसे बर्तनों का इंतखाब करे जो हलाल बर्तन होंगे। हलाल के मैंने दोनों तरीके, या खुद ब खुद बर्तन हराम हो या उनके अंदर हराम खाना बनाया गया हो या खिलाया गया हो और बाद में बगैर धुले हुए मुझे और आपको दिए गए हो, तो ये खाना कहीं हमारे लिए हराम ना हो जाए। फिर इससे आगे जब मेरे और आपके पास खाना आ जाए तो खाने से पहले अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, इज़ा याकुलु गसल यदहु, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे तो खाने से पहले गसल यदहु, तो खाने से पहले हाथ धो लिया करते थे। और तिरमिजी की रिवायत है अल वुजू क़ब्लहु व बादहु, खाने से पहले भी वुजू और खाने के बाद भी वुजू, लेकिन वहां से नमाज वाला वुजू मुराद नहीं बल्कि हाथ धोने वाला वुजू मुराद है, जिसकी तफसीर दूसरी हदीस के अंदर गसल यदहु, हाथ को धोते थे और उसके बाद खाने के लिए बैठ जाते थे। खाने के लिए जब बैठ गए तो कैसे खाना चाहिए? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उमर बिन सलमा या सुलैमा एक बच्चा था। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दस्तरखान बिछाया गया और खाने की शुरू हो गई। उस बच्चे ने बाएं हाथ से खाना शुरू किया। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम, ए बच्चे, सम्मिल्लाह, पहला काम यह करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, वकुल बियमीनी का, और दूसरा काम यह करो कि दाएं हाथ से करो, और तीसरा काम वकुल मिम्मा यली का, और वहां से खाओ जो तुम्हारे से मिला हुआ, तुम्हारे से करीब हो। एक जुमले के अंदर, एक हदीस के अंदर आपने तीन बातें बयान कर दी। पहली बात, दाएं हाथ से खाओ, और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम की रिवायत में गालिबन हजरत जुहैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं हाथ से पीने से मना फरमाया है। हमारे यहाँ जवानों के जवान बाज बुजुर्गों को भी देखते हैं, वो टुकड़ा काटते हैं दाएं हाथ से और चाय पीते हैं बाएं हाथ से। न टुकड़ा बाएं हाथ से काटो और न चाय का कप बाएं हाथ से पी लो और न गिलास पानी का बाएं हाथ से ले लो। हर काम दाएं से करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अच्छा काम दाने से करो, यहां तक कि अपने जूते के पहनने इसको भी दाएं हाथ से करो, और सर पर कंघी देने को यह भी दाने से शुरू करो। और खाना ये तो मेरे लिए इबादत का सबब है, ये तो मेरी नमाज का सबब है, ये रोजे का सबब है, तमाम इबादत में ये सबब बन सकता है। लिहाजा इस खाने को दाने से शुरू करना है और बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना है। हदीस के अंदर इसमें फरमाया, या गुलाम, ए बच्चे, कुल बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहो। दूसरी रिवायत के अंदर, लेकिन उस रिवायत के अंदर बाज मुहद्दिसीन ने कहा है कि असल रिवायत है बिस्मिल्लाह, बस इतना शुरू करो, और बाज रिवायत के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पूरा पढ़ने की भी इजाजत है। तो चाहे बिस्मिल्लाह कहो, चाहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल कहो, लेकिन खाने को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिजी की रिवायत है
एक साथी खाना खा रहे थे और पूरा खाना खा लिया, आखिरी लुकमा बाकी रह गया था। बस आखिरी लुकमा खाने से पहले हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। साथी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने की क्या वजह है? का इस बंदे ने बिस्मिल्लाह के बगैर खाना शुरू किया था और शैतान इसके साथ खा रहा था। इस आखिरी लुकमे से पहले इसको याद आ गया, इसने कहा बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। जो ही इसने ये पढ़ा तो शैतान ने कह कर दी, जो खाया था वो निगल दिया। बस इस निगलने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। तो अगर शुरू के अंदर कभी बिस्मिल्लाह कहनी भूल जाए तो बंदा के बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु, शुरू के अंदर भी बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम और आखिर के अंदर भी अल्लाह का नाम, और इसके साथ ही दाएं हाथ से खा ले। और तीसरी बात फरमाए, वकुल मिम्मा यलीका, प्लेट के अंदर उस किनारे से न खाओ, दाएं वाले किनारे बाएं वाले किनारे से, बल्कि अपनी तरफ से खाओ। और बाज दफा बीच से खाना शुरू कर देते हैं। हम लोग खाना शुरू तो नहीं करते हैं, मगर इस दिन वाजवान जीवन, वो वाजवान चूंकि बीच में आता है और मीट पीरा पूरा का पूरा बीच में आ जाता है, तो हम सबसे पहले हाथ बीच में गोश्त पर डाल लेते हैं, वहां से खाना शुरू कर देते। बीच से भी नहीं खाना चाहिए, अपनी तरफ से खाना शुरू कर देना। थोड़ा थोड़ा खा लो, फिर यहां से इसको अपनी तरफ लाओ, फिर खा लो। लेकिन हदीस में आया कि अपनी तरफ से खाओ। और फिर चूंकि सहाबाई किराम और अरब का आज तक ये मिजाज है, वो इकट्ठा खाना खाते हैं, वो अलग अलग खाना नहीं खाते जैसे हमारे यहाँ रिवाज है। कश्मीरी रिवाज में नहीं, कश्मीरी रिवाज तो चार चार खाने आते हैं। लेकिन आमतौर पर हम लोग घरों के अंदर जो खाना खाते हैं वो तना तना खाते हैं। अरब घरों के अंदर भी और मजालिस के अंदर भी इकट्ठा खाना खाते हैं। तो इकट्ठा खाने की सूरत में भी और तना खाने की सूरत में भी अपनी तरफ से खाना चाहिए, दूसरे की तरफ से खाना नहीं खाना चाहिए। फिर खाने के लिए बैठना कैसे चाहिए? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे बैठना चाहिए जिसमें आजिजी टपकती हो, टेक लगाकर मत खाओ। ला आकुलु मुत्तकियान, हजरत जुहैफा हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला आकुलु मुत्तकियान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर नहीं खाते थे। टेक कभी बाजू से लगाया जा सकता है, टेक कभी कमर से लगाया जा सकता है, टेक कभी दाएं और बाएं से लगाया जा सकता है। बगैर उज्र के टेक लगाकर नहीं खाना चाहिए। और बाज दफा मैं और आप भी ऐसे खाते हैं और ऐसे दाएं हाथ को नीचे जमीन पर रखते हैं और ऐसे खाना खाते हैं, यह भी टेक के अंदर शामिल होता है। और आलती पालती मारकर खाते हैं। बाज लोग माजूर होते हैं और बाज यहाँ रिवाज ही है। अगर तकब्बुर इसमें नहीं है तो खा सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर और बेशतर एक टांग बिछाकर और एक टांग खड़ी करके, और या ऐसे जैसे हम अतैयात में बैठते हैं, उस अतैयात की सूरत में या तो दोनों टांगे बिछाकर और या एक टांग खड़ी करके और एक टांग बिछाकर ऐसे खाते थे। दौरान खाने के दौरान में गुफ्तगू करने की इजाजत है या नहीं है? जरूरत हो तो गुफ्तगू कर सकते, बगैर जरूरत के अल्लाह का जिक्र करते हुए खाओ। इसलिए कि कुरान ने कहा वशकुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये दौरान ताम भी और इबादत ताम भी, अल्लाह का शुक्र, जैसे बिस्मिल्लाह शुरू में किया और बीच में अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं सुबहान अल्लाह और आखिर पर अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको कहना ही कहना है। खाना कैसे है? मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु बिसलाति असाबिआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 उंगलियों से खाया करते थे। अगर मुमकिन हो तो 3 उंगलियों से खाना चाहिए। अगर बिरयानी हो तो खा सकते हैं, अगर खिचड़ी हो तो खा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कश्मीरी चावल हो तो बज़ाहिर 3 उंगलियों से खाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बंदा जब ट्रेनिंग कर लेता तो खा लेता है। हाँ, थोड़ा सा वक्त उसमें ज्यादा होगा तो बहुत अच्छा है। ये तो तिब भी कहता है, डॉक्टरी भी ये कहती है, छोटा लुकमा लो और ज्यादा चबा कर खाओ। इस छोटे लुकमे और ज्यादा चबाने पर बाद उलमा ने इजाजत दी है कि चम्मच से भी खा लो। हालांकि चम्मच से बगैर उज्र के नहीं खाना चाहिए,
लेकिन बाज उलमा ये कहते हैं चूंकि चम्मच में खाने से बज़ाहिर दो फायदे हैं, एक तो खाना गिरेगा नहीं और दूसरा चम्मच में छोटा लुकमा आएगा और छोटे लुकमे को चबाने में आसानी होती है। ये जो हमारा मुंह है ना, ये मुंह, ये अल्लाह ने मिक्सर मशीन बनाई है। जैसे मिक्सर मशीन में रेत भी डालते, बजरी भी डालते, पानी भी डालते हैं और फिर वो चलती रहती है। अल्लाह ने इस जबान को मिक्सर मशीन कभी इधर लाती है, कभी इधर लाती है, लेकिन कमाल अल्लाह की कुदरत ये, कभी ये जबान इन दांतों के नीचे नहीं आती है। ये चलाने वाला अल्लाह है। फिर यही अल्लाह इसको हजम भी कर देता है। दुनिया की जितनी चीजें हम देखते हैं, अगर अपने ऊपर हम देखेंगे, कभी कभी पता चलेगा कि दुनिया की सारी चीजों को बनाया गया इंसान की बॉडी को देखकर। तो छोटा लुकमा लेना चाहिए और छोटे लुकमे को अच्छे से चबाना चाहिए। अच्छे से कितना चबाना चाहिए? इतना चबाना चाहिए, इतना चबाना चाहिए कि पेट में जाने के बाद बदहजमी नहीं होनी चाहिए। बाज बच्चे होते हैं, मुंह में लुकमा डाला, पानी डाल दिया तो उसको निगल दिया। पानी से निगलने में शरीयत की भी खिलाफ वर्जी है और मेडिकल की भी खिलाफ वर्जी है। शरीयत ने कहा चबा कर खाओ और मेडिकल कहता बगैर चबाए खाओगे ये पेट को खराब कर देगा, इमलेंग अद्रमन गंड, तो फिर तुम्हारे लिए हाजमा कर लेना यह मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा 3 उंगलियों से खाओ, छोटे लुकमे लो और अच्छे से चबाओ। और चबाने के बाद दौराने खाना पानी पीने की जरूरत पड़ जाए, पानी हम कभी दौराने ताम पीते हैं और कभी कभी पहले या बाद में या बगैर खाने के भी। हर सूरत में पानी बैठकर पीना चाहिए, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, पानी के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और पानी को हमेशा 3 सांसों में पीना चाहिए। और 3 सांसों में शरीयत ने कहा था, आज मेडिकल भी यही कहती है गट गट करके पानी मत पियो। और मेडिकल ये कहती है अगर खाना फंस जाए तो खाने के निगलने के इम्कान है, लेकिन पानी के फंसने के बाद जो नसों के अंदर जोड़ पैदा हो जाता है वो निकालना मुश्किल होता है। इसलिए शरीयत ने बहुत पहले कहा कि पानी 3 सांसों में पियो और थोड़ा थोड़ा करके पी लो। जब खाने से फारिग हो जाएं तो खाने से फारिग होने के बाद फिर खाने की दुआ पढ़ो। मशहूर दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, और दीगर बहुत सारी दुआएं हैं। जो दुआ हो उस दुआ को पढ़ लो, लेकिन दुआ पढ़ने से पहले पहले जिस प्लेट में हमने खा लिया उस प्लेट को अच्छे से साफ करना है। इसलिए कि ये जो खाना है, इस खाने पर अल्लाह की बरकत आती है, अल्लाह की रहमत आती है। ये जो सालन हमने छोड़ दिया या खाना छोड़ दिया, जो खाना हमें मिला है उस खाने को हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा आज का फैशन बन गया है, खासतौर पर हमारे जवानों के दरमियान में, आधा कप चाय छोड़ेंगे, अगर छोड़ेंगे नहीं तो कहते देवना जीवन वो बड़ा बोच इंसान छु, सॉरी चाय चतन, हाँ वो भुक्कड़ कहे आपको, भूखा कहे आपको, जो मर्जी वो कहे। शरीयत ने कहा तुम खाने की प्लेट को, खाने के कप को, खाने के बर्तन को साफ कर लो। अगर चाय पी ले हो पूरी चाय पी लो, इल्ला यह कि उसके अंदर खुदा न खास्ता कोई गंद पड़ गई हो, कोई चीज गिर गई। ऐसे ही खाने की प्लेट जब आपके सामने आ जाए, जितना खाना है वो सारा का सारा खाना खा लो, और अगर सारा खाना नहीं खा सकते हो तो इसको जाये मत करो। यह कश्मीरी कल्चर में यह चीज बहुत अच्छी है। हालांकि एक तरफ से कश्मीरी कल्चर में खाना बहुत जाया किया जाता है, बहुत ठुकाई होगी, शादी में जो खाने बर्बाद किए जाते हैं अल्लाह की बड़ी ठुकाई होगी। लेकिन एक अच्छा कल्चर जो इसके साथ दिया गया है वो है लिफाफा। साथ में लिफाफा देते हैं, उस लिफाफे के जरिए से खाना जाया नहीं होता है। मगर सिर्फ गोश्त, अगर कोई चावल डाल देगा दबन्नाज ये हतक में हो। अरे जब तुम मीट लेने में हतक महसूस नहीं कर रहे हो, ये खाना भी तो तुम्हारा छोड़ा हुआ है। जैसे यहाँ ये बचा हुआ तुम खा सकते थे, ऐसा ये बचा हुआ चावल ये इस लिफाफे के अंदर डाल दो, ये रोटी का टुकड़ा ये उठाकर इसमें डाल दो, ये जाया नहीं होगा। घर में आपका बच्चा खा सकता है, आप खुद खा सकते हो। यहाँ पर बचने के बाद ये इसको खाएगा कोई, इसको डस्टबिन में डाला जाएगा। और डस्टबिन में जब नियमत की नाकदरी की जाती है, अल्लाह की फिटकार, अल्लाह की पकड़ जाती है। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे बढ़ा देंगे, वलइन कफरतुम, और अगर नाशुक्री करोगे
इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब सख्त है। और अल्लाह का पहला अजाब यह आता है रिज़्क़ से बरकत उठा ली जाती है। 1.5 लाख तनख्वाह है, दुबनाज बनू सुन के, अरे खाने वाले कितने हो? दुबन हम 2 हमारे 2, ये पैगाम सबको पहुंचा दो। 4 बंदों को पूरा होता नहीं। और इस मौलवी बच्चे के 1 दर्जन है, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप इम्तियाज में यही जिम्मे, वो मास्टर जी कहाँ रखेंगे अपने साथ? डॉक्टर साहब कहाँ? वो तो मेरे जिम्मे ही है। 2 खुद 2 माँ बाप हो गए 4, 1 दर्जन ये हो गए 14 बंदे, और तनख्वाह पूछो 10,000। ये मैं छलांग मार रहा हूँ, होती है नहीं है। और यहाँ बरकत ये कहाँ से होता है? ये 1.5 लाख में बेबरकती जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है। पैसा जितना होगा उसमें बरकत आएगी, लेकिन अगर हमने बेबरकती वाले काम किए तो बेबरकती आएगी। मौलवी को देखो, वो एक लुकमा जाया नहीं करता। दुनिया वाले बकवास करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इस मौलवी ने ये किया, इस मौलवी ने वो, करते रहो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार बंदा, चाहे मौलवी हो चाहे गैर मौलवी, दीनदार कसेबाज है, चाहे वो दुकानदार हो, जो रिज्क की नियामत की कदरदानी करता है, अल्लाह उसमें बरकत देती है। ये जो हमारे खानों में, हमारे शादियों में खाना जाया होता है, और शादी जबरना शादी क्या बर्बादी हो गई है, भिखारी बन गया, मेरे पास रहा ही कुछ नहीं है, घर वालों ने जबरदस्ती कर ली। ये जो खाना तुमने यहाँ पर जाया किया है, इसकी नहुसत अब तुम्हारे रिज्क में आ रही है, तुम्हारी इस कंपनी में आ रही है, तुम्हारे पैसों में आ रही है। लिहाजा खाने को जाया नहीं। इस प्लेट को भी साफ करना चाहिए, जो बच गया है उसको दूसरे टाइम में खाओ या साथ में ले जाओ, लेकिन इसको जाया मत कर लो। होटल पर खाओ, घर में खाओ, हाल में खाओ, जहां पर मर्जी वहां पर खाओ, प्लेट को भी साफ करो। उसके बाद दुआ मांगो, और अल्लाह पाक मुझे और आपको रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक नसीब फरमाए, और रिज़्क़ हलाल भी ऐसे जैसे अल्लाह ने कहा है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।